मारे को पता है आप बिल्कुल ठीक ना है। आखिर परेशानी क्या है? लाडू ने भी ना बताएंगे आप? तुझे लिख कर दूं क्या कि कोई बात नहीं है, और तेरे बार बार एक ही सवाल पूछने से मेरा जवाब नहीं बदल जाएगा। चाय तैयार है, मैं सबको देकर आती हूँ। कहीं ये वही आदमी तो ना है जिससे बुआ बात कर रही थी? आज मैं इस महामाया के कमरे में अपने फॉलोअर्स बढ़ाऊंगी। खम्मा गणी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब लोग यूं सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बुझी बुझी क्यों लागू हूं। असल में हमारी सासू माँ अपना यो घर, अपना यो कमरा छोड़कर हमेशा के लिए रणकपुर चली गई है, और इसकी वजह भाभी सा और उनके बीच की हुई जंग है। इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में पहले आपको बताया था, याद है? सच कहूं, माजिसा के जाने का हमारे को गम भी है और खुशी भी। कम से कम अब हमारे जीवन में शांति तो रहेगी। हमारा जीवन इतना इतना हमारे पास शब्द ना है। ये आप क्या कर रही हैं काकी सा? दिखाई ना दे रहा है? रील बना रही हूँ। वैसे तो वसु की वीडियो तो बड़ी उछल उछल के बनाए हैं, तो फिर चल आज हमारी भी बना दे। अगर आज तूने हमारी मदद की तो मैं इस रील में थारे को अपने मन की बात कहने का मौका दूंगी। पूरी दुनिया ने बता दे कि माजिसा के जाने से थारे को गम है या फिर सुकून। ले डिलीट। अरे तूने हमारा वीडियो डिलीट कर दिया? अरे इससे हमारे को लाखों व्यूज मिलते, क्या कर दिया तूने? माफ कीजिएगा काकी सा, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना था। क्या? आप घर की बड़ी हैं, और घर की बड़ी होने के बावजूद आप घर की परेशानियों का दुनिया के सामने तमाशा क्यों बनाती हैं? अगर आपको रील बनाने का इतना ही शौक है तो कोई ऐसा टॉपिक चुनिए ना जिससे समाज में एक नई उम्मीद जागे। जो लोग उस रील को देख रहे हैं, पल दो पल के लिए ही सही, उनके मन में खुशी आए। तो ऐसी रील बनाने के लिए मैं खुद आपकी मदद करूंगी। ना चाहिए थारी मदद मारे को, ना चाहिए। तू जा और उस वसु के अचार और मसाले के रील बना। एक काम कर लो ना तुम सब लोग, उस नौकरानी ने ताज बनाकर अपने सर पर सजा लो। मारे को तुम लोगों की जरूरत ना है, समझी? आई बड़ी बताने वाली। अरे सावित्री, थारे को दिखाई ना दे रहा है क्या? या फिर इसमें भी मारी ही गलती है? चल हट। सावित्री मासी, उठिए, आप उठ जाइए। नहीं, कोई बात नहीं दिव्या मैडम। काकी सा की बातों का बुरा मत मानिएगा। आपको तो पता है उनका स्वभाव कैसा है। मैं आपकी मदद करूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, थैंक यू। हो सके कोई जरूरी बात हो। मैं मानता हूँ मैंने तेरे साथ गलत किया है सावित्री। तू यकीन कर चाहे मत कर, मैंने ना अपनी पूरी जिंदगी इंतजार और पछतावे में निकाली। सावित्री, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमारे रिश्ते को ऐसे खत्म मत कर। कम से कम मुझे अपनी बात कहने और माफी मांगने का एक मौका दे दे। मैं बाद में बात करती हूँ। वो कौन था ये आदमी? कहीं वो आपको परेशान? तूने मेरा फोन क्यों उठाया? तुझे अपने काम से काम रखने में कोई दिक्कत है क्या? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती?
जब हमारी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में आपने हमारे को अकेला ना छोड़ा, तो मैं आपने अकेला कैसे छोड़ दूं बुआ? मैं आपकी परेशानी की जड़ तक जाकर ही रहूंगी और इसे सुलझाऊंगी भी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। देव सर, आपके लिए दलिया लाई हूँ। क्या बात है? किस बात से परेशान हो? देव सर, अब घर का माहौल हमारे को परेशान करने लगा है। बड़े हुकुम और दिव्य हुकुम के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। और तो और अब तो बड़े हुकुम दादिसा के जाने का दोष भी दिव्य हुकुम नहीं दे रहे हैं। हमारे को बड़ा डर लग रहा है कहीं कुछ। वसु, इधर बैठो, पहले बैठो। इतना मत सोचो वसु, 27 सालों का रिश्ता बहुत गहरा होता है और पापा साहब और माँ साहब दोनों एक दूसरे की ताकत भी हैं और एक दूसरे की कमजोरी भी। तुम देखना, दोनों ज्यादा दिनों तक एक दूसरे से रूठे नहीं रह पाएंगे। इस बार बड़े हुकुम रूठे ना है देव सर, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। पापा साहब का गुस्सा बस थोड़ी देर के लिए होता है, बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह। और पापा साहब के गुस्से को कैसे हैंडल करना है ये मासा से बेहतर कोई नहीं जानता। तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है देव सर, हमारे को तो कुछ समझ ना आ रहा मैं कैसे सब ठीक करूं। एक आइडिया सूझा है, बताऊं? हाँ बताइए ना देव सर। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे देव सर? अगर सबने पता चल गया तो? अब मासा और पापा साहब के लिए इतना रिश्ता लेना ही पड़ेगा। तो बताओ, इस प्लान को पूरा करने में साथ दोगी मेरा? यूं भी कोई पूछने की बात है? तो बस अब मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं बड़े से बड़े प्लान को चुटकी में सॉल्व कर सकता हूँ। तो मिशन पैचअप शुरू करें?